यहाँ परिवर्तन चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, महागठबंधन के पक्ष में। सारे युवाओं का एक मत है कि आकाश को जिताना है और बीजेपी को हटाना है। महाराजगंज में कांग्रेस कमबैक करेगी। कर गई कांग्रेस। हाथ इस बार पक्का हालात बदलेगा और महाराजगंज का हालात बदलेगा। तेजस्वी जी के 17 महीनों के कामों से इस बार युवा एकजुट होकर महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ। सर्वाधिक महंगाई है इस राज्य में, जनता त्रस्त है और मोदी जी मस्त है। राजा बाबू केवल मोदी जी कहते हैं। परिवर्तन की बयार बह रही है, सारे लोग संगठित हैं। इस बार निश्चित हालात बदलेगा। ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, ये हमारा संविधान बचाने के लिए हो रहा है, महंगाई दूर करने के लिए हो रहा है। सर्वाधिक बेरोजगारी चरम पे है। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश सिंह का चुनाव प्रचार करने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। क्या माहौल है कांग्रेस का? माहौल तो आप खुद ही देख रहे हैं, सब लोग उत्साहित है और यहाँ परिवर्तन चाहता है, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है, महागठबंधन के पक्ष में अपना समर्थन आशीर्वाद दे रहे हैं लोग। इस बार लगता है कि महाराजगंज में कांग्रेस कमबैक करेगी। कर गई कांग्रेस। कर गई है। कितना उम्मीद है, कितना वोट से उम्मीद है? अब ये हम कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, बट भारी अंतर से जीतेंगे हम लोग। धन्यवाद। चलिए, तो देखिए, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह थे और बेटे आकाश के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। और अब जनता क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, कहाँ से हैं? मैं माझी से ही हूँ। अच्छा। वैसे मेरा नेटिव जलालपुर है। अच्छा। परिवर्तन की बयार बह रही है, सारे लोग संगठित हैं। इस बार निश्चित हालात बदलेगा। हालात बदलेगा। 1991 के बाद काफी समय बाद कांग्रेस महाराजगंज में आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इस बार सारे लोगों को देखिए, आज जाति धर्म संप्रदाय के ऊपर सभी लोग उठ चुके हैं और हाथ इस बार पक्का हालात बदलेगा और महाराजगंज का हालात बदलेगा। और माननीय अखिलेश प्रसाद जी महाराजगंज को जिला बनाने का भी प्रयास करेंगे। इस बार लग रहा है कि महाराजगंज का सपना साकार होगा। सिग्रीवाल के काम से खुश नहीं? हम लोग सिग्रीवाल जी के काम में कोई एक काम उनका गिनाने वाला हो तो वो बता दें। 10 साल तो सांसद रहे हैं, बाकी 14 साल विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, छपरा से रहे हैं, जलालपुर से रहे हैं। जो आज माझी विधानसभा है, पहले जलालपुर विधानसभा था। तो ऐसा उनका तो कोई नहीं है कि 24 साल में एक काम वो बता सके जो हमने जनता के लिए किया है। जनता के प्रतिनिधि के रूप में अगर हो तो कोई बताएं। लेकिन सिग्रीवाल आकाश को कंपटीटर नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे हैं अभी। वो बच्चे हैं लेकिन हाईली क्वालिफाइड हैं, इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं। अच्छा। और आज हालात है युवाओं का। आज युवा के हाथ में पूरा देश है और युवा ही बदलेगा। युवा ही बदलेगा। जी हाँ, बिल्कुल। कितना उम्मीद है बदलाव का? बदलाव देखिए, ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, ये हमारा संविधान बचाने के लिए हो रहा है, महंगाई दूर करने के लिए हो रहा है, बेरोजगारी दूर करने के लिए हो रहा है, युवाओं के नौकरी के लिए हो रहा है ये चुनाव। और हर समुदाय के युवा, चाहे वो दलित हो या माइनॉरिटी के हों या उचरी अंगरी जाति के हों, सारे युवाओं का एक मत है कि आकाश को जिताना है और बीजेपी को हटाना है। युवा किधर है? युवा इस बार तेजस्वी जी के 17 महीनों के कामों से इस बार युवा एकजुट होकर महागठबंधन इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन भाजपा कहती है कि यूथ हमारे साथ है। मोदी जी का जुमला इस बार नहीं चलेगा। इस बार नहीं चलेगा। मोदी जी। आपसे ही मैं सवाल करता हूं, आप पढ़े लिखे, आप बुद्धिजीवी कम्युनिटी से आते हैं। देश में सर्वाधिक बेरोजगारी अपने चरम पर है कि नहीं, आप ही बताएंगे। ये सवाल तो आप बताएंगे। आप बताएंगे, पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसी देश के ना। हाँ, आप युवा हैं, आप युवा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सर्वाधिक बेरोजगारी चरम पे है इस राज्य में, सर्वाधिक महंगाई है इस राज्य में। क्या नहीं है, जनता त्रस्त है और मोदी जी मस्त है। इस गिनवा
ये तो कह रहे हैं कि अगर ये कांग्रेस आ गई तो मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे देगी। आज तक वो यही कहते हैं। क्या कांग्रेस सत्ता में नहीं रही है? ये बात कहने वाली है। वो नए एजेंडा सेट करते हैं। उनके इतने सालों में आप ये बता दें कि एक वादा उन्होंने पूरा किया है। 15 लाख आ गए, 2 करोड़ साल में नौजवानों को नौकरी मिला क्या? कि घर बनवा के दिया, गैस सिलेंडर दिया, तो बताते हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी तो ये भी बताते हैं कि नाली से गैस निकलता है और उस गैस से पकौड़ा छानो और उससे बेरोजगारी दूर उस करो। राजा बाबू की बात मत कीजिए, वो राजा बाबू हैं। कौन? वही आपका ऐसे तो टैग तो आपके नेता पे लगा है। क्या हम राहुल गांधी पर। क्या राजा बाबू का। राजा बाबू का? राजा बाबू केवल मोदी जी कहते हैं, लेकिन देश जानती है कि जो ऑक्सफोर्ड, कुमार का भी टैग है। अरे आप तो कहने के लिए चोर भी कह सकते हैं, और कहते हम नहीं कह रहे हैं, आप ये क्या, ये तो आप मीन्स आप नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते मानते हैं ना कि चोर बोला जाए। हैं। वो तो सब कुछ बोल रहे हैं, क्या नहीं बोले हैं? कौन सा वर्ड है जो उन्होंने कांग्रेस परिवार के लिए यूज न किया हो? नीचे से नीचे वर्ड जो कि यहाँ के कैमरा के सामने भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ऐसा नहीं जी, हम लोग उतने असभ्य नहीं है। नहीं जी, नहीं। गमछा उमछा लेके हैं जी। क्या इस बार महाराजगंज बदलाव की ओर बढ़ चुका है और इस इंडिया गठबंधन इस बार अपार बहुमत के साथ महाराजगंज से जीतेगा। महाराजगंज ही नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश में इंडिया गठबंधन इस बार अपार वोटों से, अपार बहुमतों से जीतेगा। चलिए बिल्कुल। तो देखिए, सभा माजी विधानसभा के नसीरा पंचायत में अभी इस वक्त उनकी सभा थी और लोगों का मानना है कि इस बार आकाश की लहर चल रही है। आकाश की लहर 2 वजह से चल रही है। एक वजह ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस उम्मीदवार को फिर से रिपीट किया जो उम्मीदवार 10 सालों से यहाँ पर सांसद है, उसको फिर से रिपीट किया गया। इसको लेकर लोगों में आक्रोश है। लोग ये मान रहे हैं कि मोदी के नाम पर उसे अगर उनको जिताते हैं तो वो काम कितना करेंगे, क्योंकि दो बार अगर वो सांसद रहे तो जब काम नहीं किए तो फिर तीसरी बार में कितना काम करेंगे। ये भी एक विरोध है। आकाश पर भले ही बाहरी का टैग है, लेकिन ये है कि विकल्प है। विकल्प इसलिए कि जब सामने वाला काम नहीं करता है तो फिर दूसरे को वोट देना पड़ेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।